स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्टूडेंट अलंकार। क्या होता है इसका मतलब? अलंकार। इसका नाम आप लोग पहले से सुने होंगे। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं। ज़रा इसके नाम पर देख लीजिए, नाम इसका कैसे पड़ा है। फिगर, फिगर मीन्स होता है ब्यूटी। फिगर मीन्स ब्यूटी ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्यूटी ऑफ सेंटेंस। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द से किसी सेंटेंस की शोभा बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए ये क्या है। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? डेफिनेशन क्या कहता है? द फिगर ऑफ स्पीच इज The figure of speech is departure from ordinary, from expression or the ordinary course of idea in the product of the greater effect। अभिव्यक्ति के सामान्य रूप अथवा विचारों के सामान्य क्रम को अधिक प्रभावशाली बनाना ही अलंकार कहलाता है। बच्चे इसको जानिए। अलंकार आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं, ठीक वैसे ही अलंकार यहाँ पर भी है। इसका अध्ययन आप लोगों को जो है करना है। एक चीज़ और बता दें, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश में कई फिगर ऑफ स्पीच हैं, 40 फिगर ऑफ स्पीच हैं। लेकिन जहाँ तक आपके इंटरमीडिएट कोर्स का सवाल है, आपको ये 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। उनका नाम क्या है? सिमली, उपमा अलंकार, मेटाफर, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण अलंकार, एपोस्ट्रॉफी, संबोधन सूचक अलंकार, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार, ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार और ऑनोमाटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ये 7 आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और वो भी एग्ज़ाम में 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका ये है कि आपसे डेफिनेशन पूछेगा, परिभाषा पूछेगा, एग्ज़ाम्पल पूछेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आपको एक लाइन दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि पता करिए इसमें से कौन फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको उसमें से उचित फिगर ऑफ स्पीच छांट करके उचित मात्रा में सही स्पेलिंग के साथ लिखना पड़ेगा। ये आपका काम होगा। ये तो रहा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इनका आप क्या कह सकते हैं, प्रस्तावना। इनके जो है कैसे पढ़ना है हमको, ये हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। लड़के, आपका पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली मीन्स होता है उपमा अलंकार। सिमली मीन्स क्या होता है? उपमा अलंकार। इसको देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन इज मेड between 2 objects which have one point in common in this figure of speech as so like words are used। ठीक है, इसको समझिए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन इज मेड, तुलना किया जाता है, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट में, विच है 1 पॉइंट इन कॉमन, जो कम से कम जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो उनकी तुलना की जाती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एज सो लाइक वर्ड्स आर यूज्ड। ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें जो है
एज सो लाइक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है ये। कौन शब्द? एज सो लाइक। ये 3 शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से किसी न किसी एक का प्रयोग ज़रूर हुआ रहता है। आपको यह गौर करना है कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में से या तो एज रहेगा, या तो सो रहेगा, या फिर लाइक रहेगा। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। यू आर एज ब्रेव एज ए लायन, तुम उतना बहादुर हो जितना कि एक शेर। ज़रा देखिए यहाँ पर एज एज आया है, एज हाँ आया है। और लाइक, ये देखिए हर फेस इज़ लाइक द मून, उसका चेहरा चांद के समान है। इसमें भी किसका प्रयोग हुआ है? लाइक का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चे, आपको इस बात को गौर करना है कि अगर वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है तो वो उसमें एज सो लाइक में से किसी न किसी एक का प्रयोग ज़रूर हुआ होगा। लेकिन बच्चे इसको आप उल्टा मत समझ लीजिएगा। उल्टा समझने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि देखिए हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सिमिली में एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग होता है, और बच्चे इसको उल्टा समझ जाते हैं कि एज सो लाइक शब्द है तो वो सिमिली होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा। इसको समझिए आप कैसे। अगर हम ये कहें, एग्जाम्पल देखिएगा मेरा, अगर हम ये कहें कि SKBM कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैंने कहा कि जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं वो SKBM कॉलेज के ही हैं। तो बच्चे आप इस गलती से बचिएगा। आप जो है सीधा माने लीजिएगा क्या, सिमिली में एज सो लाइक शब्द का प्रयोग रहता है। इससे ज़्यादा कुछ मत लीजिएगा। अब और एग्जाम्पल देख लीजिए। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका किसका प्रयोग हुआ है? एज का प्रयोग हुआ है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सी, किसका प्रयोग हुआ है? स्टार लाइक का प्रयोग हुआ है। कर्सेज आर लाइक चिकन दे कम टू हैव रूस्ट, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? लाइक का प्रयोग हुआ है। एज अफ्रेड एज ए ग्रास होपर, एज का प्रयोग हुआ है। एज सोबर एज ए जज, किसका प्रयोग हुआ है? एज का प्रयोग हुआ है। देखिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं? सिमिली के हैं। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है बच्चे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच आपका है मेटाफर। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच क्या कहता है? मेटाफर का हिंदी होता है रूपक अलंकार। क्या है इसका डेफिनेशन, परिभाषा देखिए। इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एज सो लाइक वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। गौर कीजिएगा, इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड का अर्थ होता है अव्यक्त। इम्प्लाइड का क्या अर्थ होता है? अव्यक्त। यह एक अव्यक्त उपमा अलंकार है। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यह एक अव्यक्त उपमा अलंकार है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एज सो लाइक वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। गौर कीजिएगा, एज सो लाइक, ये तीनों वर्ड्स यूज नहीं होते। न तो एज का यूज होगा, न तो सो का यूज होगा, और न ही लाइक का यूज होगा। इन तीनों का यूज नहीं होगा, समझे? इसमें देखिए एग्जाम्पल आपका, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। गौर कीजिएगा, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट।
यहाँ पर जो है हम क्या कहें, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। गौर कीजिए, इसमें कहीं पर भी क्या है, एज का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे करें, इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, कैमल इज एज द शिप ऑफ डेजर्ट, तब ये क्या हो जाएगा, ये सिमली है। ये क्या है, ये सिमली है। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ये सिमली है, लेकिन ये जो ऊपर मैंने सेंटेंस लिखा है कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ये सिमली नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर लायन, तुम शेर हो। ये भी क्या है, दो चीज़ों के बीच तुलना हो रही है, यू और लायन के बीच। ये भी एक क्या है, एज के बगैर तुलना हो रही है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, ये भी आपका मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, यू आर एज ए लायन, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये सिमली हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा, क्योंकि इसमें एज का प्रयोग हुआ है। और इस सेंटेंस में कैमल इज एज द शिप ऑफ डेजर्ट में यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है। समझे बच्चे, सिमली और मेटाफर में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जहाँ सिमली में एज सो लाइक शब्द का प्रयोग होता है, वहीं मेटाफर में एज सो लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप इसको बहुत गौर से देखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ होता है मानवीयकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन ये पर्सन शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेड थिंग्स abstract ideas and thought are presented as if they are alive। गौर कीजिएगा, इसका अर्थ ये हुआ कि in this figure of speech dead things abstract ideas and thought are presented as if they are alive। in this figure of speech, इस अलंकार में dead things कोई निर्जीव वस्तु, abstract ideas कोई काल्पनिक विचार, and thought विचारों को प्रस्तुत किया जाता है as if they are alive, ऐसे प्रस्तुत किया जाता है मानो कि वो जीवित हों। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस को क्या किया गया, ऐसे बता दिया गया कि कोई वो एक व्यक्ति हो। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस सबसे अच्छा गुरु है। भाई गुरु एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस को ही व्यक्ति मान लिया। ठीक है, इसमें किसी भी विचार को, किसी भी वस्तु को ऐसे बताया जाता है जैसे कि वो क्या हो, वो एक सजीव चीज़ हो। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, लव इज़ ब्लाइंड। यहाँ पर देखिए, प्रेम अंधा होता है। प्रेम को ऐसे बताया गया है जैसे कि वो क्या है, वो एक व्यक्ति हो। कोई व्यक्ति ना अंधा होगा कि लव इज़ ब्लाइंड, कोई प्रेम अंधा कैसे हो सकता है। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं और आपको देखिए आप जो है फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, डेथ लाइज इट्स आइसी एंड ऑफ किंग। राजा के ठंडे हाथों पर डेथ लेटी हुई है, यानी मृत्यु पड़ी हुई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मृत्यु को जो है
यहाँ पर मृत्यु को जो है क्या बताया गया, जीवित वस्तु बता दिया गया। यहाँ पे मृत्यु को जीवित वस्तु बता दिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नए फिगर ऑफ स्पीच पे। अगला फिगर ऑफ स्पीच है आपका एपोस्ट्रॉफी। कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का अर्थ होता है संबोधन सूचक अलंकार। संबोधन सूचक अलंकार, इसका डेफिनेशन देखिए, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पर्सनिफिकेशन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू द डेड, एब्सेंट और अब्स्ट्रैक्ट थिंग। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि इन दिस इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पर्सनिफिकेशन, यह एक विशेष प्रकार का पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में डायरेक्ट एड्रेस इज मेड, सीधे सीधे संबोधन किया जाता है, टू द डेड, किसी मृत वस्तु को, अब्सेंट या किसी अनुपस्थित को, और अब्स्ट्रैक्ट थिंग और आइडियाज, मैं जोड़ देता हूँ इसमें आइडियाज, किसी काल्पनिक विचार को भी सीधे सीधे संबोधन किया जाता है। जैसे ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, इसमें ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम में आपका जो है वर्ल्ड को, लाइफ को और टाइम को संबोधन किया गया। ओ डेथ वेयर इज़ दाई स्टिंग, अरे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है, इसमें किसको संबोधित किया गया, डेथ को, इसलिए ये क्या हुआ, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच हुआ। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। समझे बच्चे, ये है एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच, एकदम ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच से मिलता जुलता है। अब इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आप इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, फ्रेंड आई नो नॉट विच आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। इसमें बोलता है फ्रेंड आई नो नॉट विच में आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। इसमें फ्रेंड को कहा है कि इस एग्जाम्पल में फ्रेंड को क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, सीधे सीधे फ्रेंड को संबोधित किया गया है। ठीक है, किसको संबोधित किया गया है, फ्रेंड को। रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल, इसमें रोल ऑन को क्या किया गया है, डीप और डार्क ब्लू को जो है क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। डेथ वेयर इज द स्टिंग, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था। ठीक है बच्चे, संबोधन एपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, संबोधन होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपका? अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। हाइपरबोल का अर्थ होता है अतिशयोक्ति। हाइपरबोल का क्या अर्थ होता है, अतिशयोक्ति। इसका डेफिनेशन देखिएगा, हाइपरबोल इट इज एन ओवर स्टेटमेंट इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर प्रेजेंटेड more or less greater or worse than they actually are। कहने का तात्पर्य यह है बच्चे, इट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट, यह एक ओवर स्टेटमेंट है, मतलब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर प्रेजेंटेड मोर और लेस ग्रेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाता है या बहुत घटा कर भी वर्णन कर दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इसका एग्जाम्पल देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इनटू बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गईं। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इनटू द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गईं। बच्चे यहाँ देखिए, खून की नदियां बह गईं, यह अपने आप में अतिशयोक्ति है।
खून की नदियाँ कैसे बह सकती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार खुश हो गया। बेलिंडा एक राजकुमारी थी, वो मुस्कुराई तो सारा संसार खुश हो गया। ये अपने आप में क्या है, एक हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। देख लीजिए, एग्जाम्पल भी एकदम सेम टू सेम वही दिया है जो मैंने आपको दिया था। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इनटू द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। द वेव्स रोज माउंटेन हाई। गुलाबों का वेव्स जो है माउंटेन जितना ऊंचा उड़ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। आपका अगला फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन का अर्थ होता है विरोधाभास अलंकार। देखिए ये क्या है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इसका अर्थ होगा बच्चे ये कि इस फिगर ऑफ स्पीच में दो विरोधी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। दो विरोधी चीज़ें एक साथ आती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल है लाइफ इज ए बीटर स्वीट। लाइफ इज ए बीटर स्वीट। ज़रा गौर कीजिए, ये बीटर कड़वी और ये स्वीट मिठाई। जीवन एक कड़वी मिठाई है। ये अपने आप में क्या है, कड़वा भी है मीठा भी है। ये अपने आप में क्या है, विरोधाभास है। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज एन ऑनेस्ट थीफ। ऑनेस्ट और थीफ, वह एक ईमानदार चोर है। यह अपने आप में क्या है, विरोधाभास। ऑनेस्ट है तो थीफ कैसे, थीफ है तो ऑनेस्ट कैसे, ईमानदार है तो चोर कैसे, चोर है तो ईमानदार कैसे। यह अपने आप में एक विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, इसका हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ज़रा यहाँ गौर कीजिएगा, ओपन और सीक्रेट। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। यह एक खुला रहस्य है। खुल गया तो रहस्य कैसे, रहस्य है तो खुला कैसे। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल है ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। वह एक बहुत बुद्धिमान मूर्ख है। वाइजेस्ट और फूल एक साथ आया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। समझे लड़के। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है आखिरी फिगर ऑफ स्पीच जो कि इंटरमीडिएट में पढ़ना है, उसका नाम है ऑनोमाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। ऑनोमाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ होता है ध्वनि सूचक अलंकार। इसका अर्थ क्या हुआ, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। कहने का मतलब ये है बच्चे कि इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी शब्द के अर्थ को बताने के लिए कोई आवाज़ निकाल दी जाती है। गौर कीजिए, स्नैक हिसेज, सांप फुफकारता है। सांप की आवाज़ को बताने के लिए हम खुद ही फूंक दिए। ग्रंट ग्रंट गोज दी हॉग। ग्रंट ग्रंट कर चलते हुए, हॉग हॉग मतलब सूअर। ग्रंट ग्रंट चलते हुए सूअर चलते हैं, करते हुए सूअर चलते हैं। ठीक है, ये रहा बच्चे आपका ऑनोमाटोपोइया का एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ऑनोमाटोपोइया का, तब आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे थंडरिंग ऑफ द गन, बंदूकों का तड़तड़ाना। यहाँ पर थंडरिंग क्या है, ऑनोमाटोपोइया को बता रहा है। बेबल्स ऑफ द पेबल्स, ये क्या है, ये भी आपके ऑनोमाटोपोइया को बता रहा है। कूनिंग ऑफ डोव्स, ये भी ऑनोमाटोपोइया है। कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बी, क्या आप मधुमक्खियों के भिनभिनाहट, बजिंग ऑफ बी का क्या अर्थ हुआ, मधुमक्खियों के भिनभिनाहट को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे। ही लुक्ड एट द रोरिंग स्काई, वो दहाड़ते हुए आकाश की तरफ देखा। तो यहाँ पर आकाश जो दहाड़ रहा है उसके तरफ देखा। इस प्रकार बच्चे आप ऑनोमाटोपोइया भी समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है
कि आप फिगर्स ऑफ स्पीच, साधो फिगर ऑफ स्पीच समझ गए होंगे। इसको आप लोग मन लगा करके पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्लास इज ओवर।